हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लीब्रा, ये आपके साल 2025 की जनरल ईयरली रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो ज़ोडिएक साइंस की वीडियोस को देखने के लिए, चाहे वैदिक सिस्टम से हो चाहे वेस्टर्न सिस्टम से हो, आप उसके अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट लीब्रा, ये आपकी रीडिंग है, इसकी शुरुआत करेंगे अब हम यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जो भी लीब्रा साइन के लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साल 2025 इनके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, पहला कार्ड है अट्यून टू द डिवाइन, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, कीप योर हार्ट ओपन, एंड रिलैक्स। ओके, सबसे पहले तो साल 2025 का जो सेकेंड हाफ है, ओके, पहले 6 महीने के बाद के जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं, लीब्रा साइन के लोगों के लिए बड़े अच्छे आ रहे हैं। ओके, ये आपकी रिसीव करने वाले महीने होंगे। इसमें आप यहाँ पर एफर्टलेसली चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, रिसीव करोगे। तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप साल 2025 के लिए सोच रहे हो ना, वो सेकेंड हाफ में होते हुए मुझे दिख रही हैं, और बहुत ही मतलब ब्यूटिफुली अनफोल्ड होना। क्योंकि यहाँ जो लास्ट कार्ड है, रिलैक्स शब्द को छोटा मोटा शब्द मत गिनना। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ये सबसे पावरफुल शब्द गिना जाता है, और क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप रिलैक्स्ड हैं तभी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, फुलफिल होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के जो 6 मंथ्स होंगे लीब्रा साइन के लोगों के लिए, वो कहते हैं ना कि घी में आपके 5 उंगलियां घी में हो आपकी 10 की 10 उंगलियां घी में रहेंगी, और आप बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे ब्लेसिंग्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ओके, अगर पहले 3 महीने की बात करें तो लीब्रा साइन के लोगों के लिए कार्ड आया है अट्यून टू द डिवाइन। ये है कि पहले 3 महीने भक्ति के हैं, डिवाइन को समझने के हैं, डिवाइन के साथ बैठने के हैं, उनके साथ एक राब्ता रखना, एक कम्युनिकेशन रखना। क्या बातचीत हो रही है, भक्ति का रीज़न क्या है, भक्ति क्यों की जा रही है, राइट। ये सारी लेयर्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में होने वाला है। और क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि पहले 3 महीने साल 2025 के खुद के दर्शन के भी हैं, कि अपनी डिवाइन सेल्फ को समझना, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी हिस्ट्री मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, मेरे विजन्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, क्या वो एथिकल हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली। ओके, सो पहले 3 महीने बहुत स्पिरिचुअल वर्क करने के होंगे आपके। आप इसमें अगर कोई भी डिविनेशन टूल सीखना चाहें, ये 3 महीने बेस्ट महीने हैं कोई भी डिविनेशन टूल को सीखने के लिए, और उसको फिर आगे अपने प्रोफेशन में बदलने के लिए भी। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी होगा किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रैवल करने का। इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आपके, अगर मान लीजिए अमूमन ऑरा के साथ या आपकी एनर्जी के साथ एनर्जी वैम्पायर चिपक जाते हैं, या लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत अफेक्ट करती है, तो ये 3 महीने में जो भी आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करोगे, इससे आपको पूरे साल के लिए जैसे एक शील्ड प्राप्त होगा, जो आपकी ऑरा को भी प्रोटेक्टेड रखेगा, आपको क्लेंस्ड रखेगा, सेंटर्ड रखेगा। ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन आपके लिए आ रही है साल 2025 के पहले 3 महीनों के लिए। अगले 3 महीनों की बात करें तो ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो अगले 3 महीने थोड़े से आपके लिए चिंता वाले हो सकते हैं। ओके, क्योंकि मैसेज क्या आया है, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो जैसे आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत होगी कि हाँ, मैं भी चिंता कर रहा हूँ नाज, हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे ये वाइब होगी। सो यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि आपका काम बहुत बढ़ जाए, रिलैक्सेशन आप बिल्कुल ना कर पाओ, एक के बाद आपके सामने जिम्मेदारियां खड़ी हो जाएं, या एक के बाद एक आपको चीज़ों को फिगर आउट करने का माहौल बन जाए, और उसकी वजह से ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉश, मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बट यस, वो जो भी होगा उसके लिए इस मैसेज को याद रखना, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, कि इस सिचुएशन के एंड में जो होगा वो हैप्पी एंडिंग होगी, वो पॉजिटिव आउटकम होगा। ओके, तो
यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स बेसिकली आपके लिए थोड़े से हेक्टिक हो सकते हैं या थोड़े से स्ट्रेस वाले हो सकते हैं। अगले 6 महीने की बात करें, सो इसके ऊपर लिखा है कीप योर हार्ट ओपन। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बोल दिया, यहाँ से मिरेकल्स, यहाँ से वो ब्लेसिंग्स शुरू होंगी। ओके, यहाँ से वो रस लेना आप शुरू करोगे साल 2025 का नेक्टर जो है। सो आप सबसे पहले तो अपनी रिलेशनशिप्स में एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू देखोगे। ये जो 3 महीनों की विंडो है ना, इसमें आपको ऐसा दिखेगा कि ओ एकदम से मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं ना, और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लोग ऑटोमेटिकली आपके लिए ज़रिया बनेंगे बाकी ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करने का। किसी के बहाने से, किसी की प्रेयर से आपके काम बनेंगे। तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस विंडो में। और ऐसा भी लगता है कि जो लोग सिंगल हैं, अभी मुझे सुन रहे हैं, तो इन 3 महीनों में आपकी कहीं ना कहीं बात जमेगी या बात बनेगी। रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं यहाँ पर, या आपकी फैमिली में नए रिलेशनशिप्स को आप वेलकम कर सकती हो। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ये विंडो दिख रही है। सो कंसीव कर सकते हैं आप, या फिर इसमें डिलीवरी हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, बट ये ऐसी बहुत पोटेंट टाइम दिख रहा है। हार्ट चक्र एकदम से ओपन है और आप बहुत जैसे रिलैक्स्ड हो, और एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये सब ठीक हो रहा है और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ओके, और जो लास्ट के 3 महीने हैं लिब्रा, अगेन ये तो पिछले 3 महीनों की जो विंडो है उससे भी बेटर होने वाले हैं, क्योंकि ये महीने हैं रिलैक्सेशन के, ये महीने हैं एफर्टलेसली चीज़ों को अपनी तरफ आने देना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस विंडो में आप बहुत कम काम करें और फिर भी आपकी तरफ बहुत पैसा आए, बहुत क्वांटिटी में पैसा आए। आप वेकेशंस वगैरह भी इसमें ले सकते हैं, आप इसमें अपने करियर को भी स्विच कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। ओके, बट ये लास्ट के 3 महीने हैं बस चुपचाप बैठ कर लाइफ को जीना और बस एग्जिस्ट करना, हंसना खेलना और खुश रहना बस। ओके, सो ये ऐसी एनर्जी है ना। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं लिब्रा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या पहले 3 महीनों के लिए कोई डिटेल आप ऐड करना चाहेंगे लिब्रा साइन के लोगों के लिए? थैंक यू। ऑल राइट, सो ओहो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है आपके पहले 3 महीनों की। ओ माई गॉड, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। इतनी फायर लेकर कहाँ जाओगे लिब्रा? वी हैव अनदर 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन का ही कार्ड है। तीनों ही एक्चुअल में फायर के ही एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो अगर आपकी ये खुद की प्लेसमेंट है तो यस, आप बिल्कुल छा जाने वाले हो। अगर आप किसी और फायर साइन के साथ भी डील कर रहे हो तो यस, आई थिंक यहाँ पर एक अलग किस्म की पैशन है, एक अलग किस्म की डिज़ायर है एक दूसरे के लिए। ओके, सो पहले 3 महीनों की अगर हाइलाइट्स की बात करें, बहुत अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। कुछ भी अगर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग करना है, बिजनेस आइडिया पर भी अगर काम करना है, लेट्स से आप कह रहे हो कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ लॉन्च करने के लिए, तो सिंपली आइडिया पर काम करो। उसे ऐसे देखो कि अभी नहीं अगर रेडी हूँ तो कुछ दिनों में मैं रेडी होने वाला हूँ, तो लेकिन मुझे ये काम करना ही करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको अपना माइंड सेट रखना होगा, और जितना आप हो सके पहले 3 महीनों में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको हो सकता है पहले 3 महीनों में तो कुछ आपको कोई बड़ा अंतर ना दिखाए, लेकिन आने वाले 9 महीनों के लिए आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने पहले 3 महीनों में अपनी हेल्थ पर काम किया, या मैंने अपने आप को स्ट्रेंथ अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। ओके, तो ये पूरे साल चलने वाली ब्लेसिंग है आपकी। तो पहले 3 महीनों में आप जिम वगैरह ज्वाइन करें या कर सकते हैं, या आपका ऐसा थॉट हो सकता है योगा वगैरह करना, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल टीम को भी समझना कि वो कैसे आपको गाइड करते हैं, वो कैसे आपको हेल्प भेजते हैं। तो ये है कि जहाँ से भी आप एंथुजियाज्म ले सकें, जहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकें, जहाँ से भी आप अपने आप को बल दे सकें, किसी भी बात को सोच के कि ओ मेरे साथ ये हो रहा है इसलिए मैं लकी हूँ, ओ मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं इसलिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ये 3 महीने इस चीज़ के बारे में होंगे, इन्फिनिटी को एक्टिवेट करने के बारे में होंगे।
ओके। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हालांकि थोड़ा सा वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है, लेकिन यस आई थिंक अगर आप इसको सिंपली इस तरीके से समझें कि जो इस समय इस विंडो में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको निखार रही हैं, वो आपको संवार रही हैं, वो आपको थोड़ा और मेच्योर बनने में मदद कर रही हैं। क्योंकि देखिए आपके लिए पहला कार्ड वॉन्ड्स का ही आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो मुझे ऐसा लगता है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की ही स्पेस है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स बाहर ऐसा दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन में वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहा है। सो जो भी होगा ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से जहाँ भी आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे या आपको लगे कि ओ माय गॉश ये मेरी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल दरअसल आपको तराश रही है। इसको इस तरीके से देखना है। ओके और राइट, आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की जो विंडो है उसे चेक करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, ओ वी हैव लवर्स। मैं दिखा नहीं सकती आपको ये। ओके सो लवर्स कौन है यहाँ पर? डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वही चीज़ जो मैं पीछे बोल रही थी आपको कि ये विंडो थोड़ी सी मुझे घबराहट वाली, स्ट्रेस वाली दिख रही है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डुअलिटी में आई है। लवर्स और डेविल दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलुओं को दर्शाते हैं टैरो में। ओके, लवर्स है एक ब्यूटीफुल सोलमेट एनर्जी और डेविल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कार्मिक अब्यूसिव एनर्जी, राइट। लेकिन उसमें देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। सो आई बिलीव ये विंडो छांटने के बारे में है। जैसे ये गार्डन देख रहे हो ना आप, तो गार्डन को छांटना पड़ता है, फिर उसमें खूबसूरती आती है। सो डेविल का यहाँ पर आना मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ का प्रतीक है कि मेरी लाइफ को कौन सी चीज़ें शोभा नहीं देती, मेरी लाइफ में कौन से लोग जचते नहीं, मेरे स्पेस में कौन से लोग जचते नहीं, मुझे कौन सी हैबिट्स जचती नहीं, ये फिगर आउट करना है और फिर उसकी छांटी पिटी करना है, उस चीज़ को, एनर्जी को बाहर निकालना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। तो यस, ये महीने ये विंडो आपकी रिप्लेस करने के बारे में भी होगा कि जो भी चीज़ मान लीजिए आपको तंग कर रही है, उसकी जगह एक और ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। इस चीज़ कि आपको उस ऑप्शन को दूसरी ऑप्शन की जगह पर रिप्लेस करना होगा। तो ये अगेन ये मेहनत का टाइम पीरियड दिख रहा है। इसमें आपको बहुत मेंटली अपने आप को इक्विप्ड रखना होगा, अपने आप को बहुत जैसे टू द पॉइंट कि ओके ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, बाउंड्री सेट करके रखनी होगी। आप इसमें अगर डिसिप्लिन में नहीं है इस विंडो में तो प्रॉब्लम आएंगी लिब्रा, मैं आपको सीधा बोल रही हूँ। ओके, डिसिप्लिन में जितना रहोगे, जितना शनि देव को याद रखोगे, जस्टिस की एनर्जी जो आप ही की ऊर्जा है उसको याद रखोगे, उतना दिमागी तौर पर आप सही चलोगे। ओके, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि इस महीने में आपका दिमाग थोड़ा सा भटकन में जा सकता है डेविल की वजह से। ओके, सो दिमाग को बहुत मतलब सोर्स एनर्जी पर रखना है, आपको पॉजिटिविटी पर रखना है और उसके लिए टाइम टू टाइम खुद से पूछते रहना कि ओ माय गॉश मुझे कौन सी चीज़ तंग कर रही है और मैं इसको कैसे जल्दी से बाहर निकालूं। ओके, ये महीने में आई ऑल्सो बिलीव चॉइसेस खड़ी हैं आपके सामने और बड़ी बड़ी चॉइसेस, क्योंकि 2 मेजर अरकाना है। सो इस महीने में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लगे कि मैं इन चॉइसेस के लिए रेडी नहीं हूँ नाज। मन बोलेगा कि नहीं अभी रेडी नहीं हूँ मैं, लेकिन आप रेडी हो। एस ऑफ पेंटिकल से आप बिल्कुल रेडी हो, आप न्यू बिगनिंग्स के लिए 100% रेडी हो। ओके, सो अगेन मेन चीज़ यही दिख रही है कि ये महीने की ये जो 3 महीनों की विंडो है ये भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। ओके, दिमाग जो भी आपको डाउट दे उसके ऑपोजिट वाली बात उसको बोलनी। जैसे माइंड बोले कि नहीं तुम तो रेडी नहीं हो, माइंड को बोलो कि नहीं मैं रेडी हूँ। माइंड अगर आपको लग रहा है कि ओ मैं तो ये कर नहीं सकता, तो अपने आप को बोलो नहीं मैं कर सकता हूँ। बस ये इसका तरीका है इन 3 महीनों को सक्सेसफुल बनाने का, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। माइंड का है ये, मन को साध लेना, मन को जीत लेना, दुनिया को जीत लोगे। ओके, ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट जो विंडो है उसको चेक करते हैं यहाँ पर लिब्रा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, 2 कार्ड अपने आप से आए। सीरियसली वी हैव चैरियट एंड वी हैव द मून कार्ड, 2 मेजर आर्काना। एक कार्ड और लेंगे
ओह वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि ये टाइम बस आपका शुरू है, कह लीजिए कि यहाँ से शुरुआत होगी आपके हैप्पी न्यू ईयर की बेसिकली। ओके, सो पहले 6 महीने तो बस तैयारी की हैं, मेहनत की हैं, लेकिन उसके बाद फिर रिवॉर्ड्स को आप ले रहे हो। सबसे पहले तो सक्सेसफुल विंडो है ये, बहुत मेजर 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 सक्सेस। आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनली, आप मूव कर सकते हैं किसी नई कंट्री में, वीज़ा आपके अप्रूव हो जाएंगे, इंटरव्यू दे रहे हो तो मेजर सक्सेस उसमें मिलेगी, सामने वाला खुद आकर आकर बोलेगा कि प्लीज़ हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। ऐसी एनर्जी लिटरली अपनी पाँचों की पाँचों उंगलियां, 10 की 10 उंगलियां आप घी में पाओगे। ओके, ये यूनियन का कार्ड है। आपके जीवन में प्यार आ सकता है इस महीने में, और क्योंकि आप पिछले महीने में वो डेविल को भी फिगर आउट कर रहे हो, इसलिए आप लवर्स की एनर्जी को वेलकम कर रहे हो इस विंडो में। ओके, सो शादियां होंगी इस महीने में, इन महीनों में रिश्ते पक्के होंगे, ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। और आप कोई ना कोई शिवा, लॉर्ड शिवा की किसी स्थान पर भी, प्लेस पर भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके, ऐसी भी एक पोटेंशियल दिख रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर ऑलरेडी एक बहुत सुंदर से घर में रहते हो तो एक और बेटर होम को आप मैनिफेस्ट करो। तो ये एक साइन होगा कि कैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, कैसे आप क्वांटम लीप ले रहे हो। मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल होम में हो, लेकिन आपको और ब्यूटीफुल होम दिया जा रहा है, तो ये क्वांटम जंप की निशानी होगी कि जो चीज़ आपको 10 साल बाद मिलनी थी वो आपको इतनी शॉर्ट विंडो में ही मिल रही है, राइट। तो ये आपकी पावर का प्रतीक होगा। ओके, बट यस, आप इसमें सक्सेस को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मून की एनर्जी भी बिहाइंड द सीन में, ये सबकॉन्शियस है। ऐसा लगता है कि इन 3 महीनों में आपके सबकॉन्शियस की विंडो भी ओपन रहेगी। आप जो भी नया बिलीफ सिस्टम अपने आप को देना चाहो, आप उसे क्लिक कर पाओगे, रजिस्टर कर पाओगे और अपनी रियलिटी को शेप कर पाओगे। ओके, सो पकड़ है आपकी खुद के ऊपर, खुद की शैडोज के ऊपर, खुद के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आप ऐसे भटक नहीं रहे हो। ओके, साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स है तो रिकन्सिलिएशन, कोई बिछड़ा हुआ वापस से मिल सकता है। सेपरेशन में है अगर कोई चल रहा है तो वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। रिकन्सिलिएशंस होंगी इस टाइम पीरियड में। और मुझे अगेन बच्चों से प्रेगनेंसी दिख रही है। फिर से मैं पीछे भी आपको बोल रही थी कि ये अच्छी विंडो है कंसीव करने के लिए भी, और कुछ लोगों की तो डिलीवरी भी होगी। ट्विंस दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। बट यस, 6 ऑफ कप से आप स्वीटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सुंदर गार्डन घूमने जा सकते हो, खास करके जो कोई बहुत दूर है आपकी लोकेशन से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल आ रही है, तो कोई बहुत स्पेसिफिक गार्डन अगर आपका देखने का मन है, आपकी जिस कंट्री में भी आप रहते हो, आप उस जगह पर ट्रैवल कर सकते हो। ओके, तो स्वीटनेस को एब्सॉर्ब करोगे। इन 3 महीनों में आप दिखोगे भी बहुत कमाल के, अलग किस्म का चार्म, अलग किस्म की ब्यूटी आपकी झलक रही है आपके चेहरे से। आपका ऑरा जैसे गॉड गॉडेस टाइप दिख रहा है। सो यस, आप अलग ही चमकोगे इन 3 महीनों में। ओके, ऑलराइट, लास्ट के 3 महीनों की बात करते हैं। लास्ट की विंडो के लिए क्या मैसेजेस हैं? या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नया चैप्टर बेसिकली। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी आया था, तो फिर से डबल कंफर्मेशन कि जो सिंगल्स हैं आप सिंगल नहीं रहोगे। साल 2025 में आपके जीवन में आप ही के साथ मिलता जुलता कोई ना कोई कंपैटिबल पार्टनर आपके जीवन में ज़रूर आएगा। ओके, और टॉप ऑफ द डे की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आप गिन सकते हैं कि साल 2025 इस तरीके से आपका दिख रहा है। ओके, सो एस ऑफ कप्स फिर से ब्लेसिंग है। आप क्लेंजिंग के प्रोसेस से गुजरोगे। 5 सेंसेस आपके, जो आपकी आंखों ने अभी तक नहीं देखा वो आपकी आंखें देखेंगी, जो आपने नहीं सुना वो आप शब्द सुनोगे। एस ऑफ कप्स इस चीज़ के बारे में जो अभी तक महसूस नहीं किया वो महसूस करोगे। डिफरेंट फीलिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। ओके, सो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नए चैप्टर की बात करता है, और ये स्टूडेंट कॉन्शियसनेस की भी बात करता है कि लाइफ हमको पढ़ने का मौका दे रही है। हमारे जीवन में जो चल रहा है वो हम उससे स्टडी कर सकते हैं, हम उसमें उसके स्पिरिचुअल लेसन्स को कंसिडर करके और विजडम को गेन कर सकते हैं। ओके, सो अपग्रेड, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है। ओके,
ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इन 3 महीनों की विंडो में आपको ऐसा लगे कि ओह! मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है नाज़ कि मैंने किसी बहुत बड़े कार्मिक लेसन को क्लोज़र दिया है, या किसी पास्ट लाइफ़ की कोई एनर्जी मुझे हॉन्ट कर रही थी और उससे मेरा पीछा छूट रहा है। जैसे आपको ऐसी फीलिंग आएगी, बहुत जैसे एथीरियल, बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग होगी ये, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये बहुत सारी इंसोम्निया और एंग्जाइटी की बात करता है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर सेम मैसेज दे रहे हैं कि ये आपके बेस्ट महीनों में से महीने होंगे, बेस्ट मंथ्स होंगे आपके साल 2025 के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ईगो का ट्रैप है। ईगो पलती है ऐसी ऊर्जाओं के ऊपर। जब कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता ना, तो ईगो को कुछ ना कुछ ढूंढे लेना है गलत या फिर टॉक्सिक, और फिर उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करना है। सो इस आदत से बचना, ये आदत है और कुछ नहीं, ओके। सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है, और बिन मांगे मिल रहा है, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से है, रिलैक्स करो, इंजॉय करो। डेली रूटीन में जो भी चीज़ें आप फन तरीके से कर सकते हो उसे करो, और ये जो ईगो के पैटर्न्स हैं इनके साथ आइडेंटिफाई मत करो। इन 3 महीनों में अगर आपका कोई दुश्मन हो सकता है, वो सिर्फ आप खुद होंगे, ओके। अगर वो आपको कोई हर्ट कर सकता है तो वो आप खुद ही होंगे, कोई और बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे सेलिब्रिटी के जैसे दिख रहे हो। सारी आंखें आपके ऊपर जैसे जमी पड़ी हैं कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, आप नेक्स्ट बात क्या बोलोगे, आप नेक्स्ट कौन से कपड़े पहनोगे। ऐसी वाइब है आपकी, सेलिब्रिटी वाइब। तो ये बेफिजूल होगा, ओके। तो 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे सिंपली यही बता रहा है कि नेक्स्ट ये जो लास्ट के 3 महीने हैं, आपका ब्लॉकेज आप खुद ही हो सकते हैं। तो सिंपली अपने आप को, अगर ये एनर्जी महसूस भी हो तो कहो कि ओह मैं ये नहीं हूँ, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ, ओके। इस तरीके से आप बेसिकली बात कर सकते हो अपने आप के साथ। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस लिब्रा साइन के लोगों के लिए क्या है। ऑल राइट, लिसनिंग आपके लिए शंख हो गया, सिंगिंग बॉल हो गया, घंटी हो गया, है ना, विंड चाइम हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो हैं, इनको इनवाइट करना अपनी लाइफ में। आप ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, फिर उनके साथ काम कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगी। आपके कान जैसे ब्लेसिंग मांग रहे हैं, उसको, अपने कानों को ब्लेस करो, ओके। ये आपको गुड लिसनर बनने में भी मदद करेगी साल 2025 में। पावर सोर्स, इसमें पतंग की ऊर्जा है, ओके। पतंग के बारे में हम अक्सर यही चीज़ बोलते हैं कि उसे जितना उड़ाने में मज़ा आता है उतना ही उसे लेट गो करने में भी मज़ा आता है। सो आई थिंक ये डुअलिटी ही है यहाँ पर कि जब तक चीज़ों को आप इंजॉय कर सको तब तक उसे करो, और जब वो चीज़ इंजॉयबल ना लगे आप उसे लेट गो कर सकते हो, ओके। सो डेविल भी उसी चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर। सो लेट गो के कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है आपको। येस, वी हैव प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो। इस एक चीज़ को खास करके उस समय याद रखना जब घबराहट ये पैदा हो कि हाय मैं ये काम करूँगा तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मुझे पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली किया जाएगा, आप तो हो ही लिब्रा, आप तो सबसे ज़्यादा लाइकेबल साइन हो। आपको नहीं पसंद किया जाएगा तो और किसको किया जाएगा, राइट। सो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, ओके। एंड यस, इनसाइट मेडिटेशन ज़रूर करनी है आपको। इंसाइट्स मांगनी है अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इंट्यूशन से, ओके। तो यस लिब्रा, ये आपकी जनरल रीडिंग है। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर लव्स, बाय।